जिम कैरी जो हॉलीवुड का एक मशहूर एक्टर है, लेकिन उनकी शुरुआत बिल्कुल भी आसान नहीं थी। जब वो स्ट्रगल एक्टर थे, उनके पास ना ही पैसा था ना ही काम मिल रहा था, लेकिन उसने अपने सबकॉन्शियस माइंड का इस्तेमाल करना शुरू किया। एक रात जिम कैरी ने खुद को एक चेक लिखा $10 मिलियन का, और उसने उस चेक को 5 साल की डेट पे रखा। जिम कैरी ने उस टाइम में खुद को एक सक्सेसफुल एक्टर अपने सबकॉन्शियस माइंड में बना लिया था। हर रोज वो उस चेक को देखता था, विजुअलाइज करता था कि वो पैसा उसके पास है और वो एक सक्सेसफुल एक्टर बन चुका। 5 साल के बाद उसका सपना सच हो गया। उसने मूवी डब एंड डबर उसको एग्जैक्ट $10 मिलियन का चेक मिला। ये एग्जाम्पल दिखाता है कि कैसे सबकॉन्शियस माइंड को सही तरीके से प्रोग्राम करना कितना पावरफुल हो सकता है। अगर तुम अपने सबकॉन्शियस माइंड को सक्सेस के लिए ट्रेन करो तो तुम्हारी लाइफ वैसे ही शेप लेने लगती है। सिंपल तरीके से सबकॉन्शियस माइंड को वैसे सोचने दो जो तुम अपनी लाइफ में देखना चाहते हो, और धीरे धीरे वो सच रियलिटी बन जाती है। सबकॉन्शियस माइंड की पावर को समझना एक ऐसी चीज है जो तुम्हारी जिंदगी को बदल सकती है। चलो एक कहानी से समझते हैं। कहानी है रमेश की। रमेश एक छोटी शहर का रहने वाला लड़का था जिसका सपना एक ही था कि बिजनेस खड़ा करना, लेकिन उसके पास ना ही पैसा था ना ही किसी का सपोर्ट था। हर रोज वो अपने सपने को सोचता था, लेकिन हर बार ये सोच कर रुक जाता था। उसके दोस्तों ने उससे बोला था कि ये सब इम्पॉसिबल है, लेकिन एक दिन रमेश ने एक किताब पढ़ी, और वो किताब और कोई सी नहीं थी, द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। उस किताब ने उसके सोचने का तरीका बदल दिया। उसे पता चला कि उसके सबकॉन्शियस माइंड में वो पावर है जो उसके सपने को सच करवा सकती है। उसको पता चला कि जो चीज तुम अपने सबकॉन्शियस माइंड में डालो वही तुम्हारी रियलिटी बनेगी। रमेश ने ये रूल अपनी लाइफ में अप्लाई करना शुरू कर दिया। उसने एक तरीका सीखा, विजुअलाइज करना। हर रात सोने से पहले वो अपनी आंखों को बंद करता था और सोचता था कि उसका बिजनेस चल रहा है, उसके पास पैसा आ रहा है और लोग उसे रिस्पेक्ट कर रहे हैं। वो अपने दिमाग में अपने सपने को इतना ज़्यादा सोचता था जैसे वो सच में हो रहा हो। सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करने का यह एक पावरफुल तरीका है। जब तुम अपने माइंड को बार बार एक ही चीज़ पॉजिटिव चीज़ दिखाते हो और तुम्हारा दिमाग उसे सच समझने लगता है, और धीरे धीरे तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड से तुम्हें वो सॉल्यूशन मिलने लगता है जो तुम सक्सेस की तरफ तुम्हें ले जाता है। अब देखो सबकॉन्शियस माइंड की पावर। रमेश के सबकॉन्शियस माइंड ने उसके लिए एक नया आइडिया जनरेट किया। एक दिन उसने देखा कि उसके शहर में एक छोटा मार्केट खुला था जहाँ नए बिजनेस चल रहे थे। वो वहाँ गया और एक स्टॉल लगाने का प्लान उसने बनाया। उसने अपनी सेविंग से छोटा बिजनेस शुरू किया और धीरे धीरे लोग उसके प्रोडक्ट को पसंद करने लगे। लेकिन ये सब इसलिए हुआ था क्योंकि उसने अपने सबकॉन्शियस माइंड को सक्सेस के लिए प्रोग्राम कर दिया था। 1 साल के बाद रमेश का बिजनेस इतना सक्सेसफुल हो गया कि उसका एक बड़ा शोरूम खुल गया। उसका नाम पूरे शहर में मशहूर हो गया। लोग उससे पूछते थे कि यार इतनी जल्दी कैसे बड़ा कर लिया, तो वो कहता था कि ये मेरे सबकॉन्शियस माइंड की पावर है, मैंने उसे अपने लिए काम करने दिया। सबकॉन्शियस माइंड एक जोरदार टूल है जो तुम्हें बस अपने दिमाग में वो सोच डालनी है जो तुम देखना चाहते हो। हर रात सोते वक्त विजुअलाइज करो, अपने सबकॉन्शियस माइंड को पॉजिटिव अफर्मेशन दो और धीरे धीरे तुम्हारा दिमाग उसे शेप लेना शुरू कर देता है और धीरे धीरे तुम्हारे सपने सच होने लगते हैं। अफर्मेशन का यूज कैसे करें? विजुअलाइज के साथ साथ रमेश ने अफर्मेशन का यूज किया। हर सुबह उठते ही वो ये रिफ्लेक्ट करता था कि मैं एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन हूँ, मेरे पास सक्सेस के लिए हर चीज़ है। जब तुम अपने दिमाग को पॉजिटिव प्रोग्राम करते हो तो तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड को ये सिग्नल मिलता है कि वो तुम्हारी रियलिटी को वैसे ही सपने में सच करने लगे। विराट कोहली की जिंदगी की शुरुआत एक आम लड़के जैसी हुई थी। दिल्ली के एक मिडिल क्लास फैमिली में बड़ा होने वाला विराट कोहली का बचपन से क्रिकेट का जुनूनी था, लेकिन जुनून होना और सपने देखना एक ही चीज़ थी। लेकिन उन सपनों को सच बनाना विराट कोहली के लिए सबसे बड़ा चैलेंज काम था। जब विराट कोहली ने क्रिकेट शुरू किया तो उसका टैलेंट सबको दिखाई देने लगा, लेकिन एक पॉइंट आया जब उसकी प्रोग्रेस रुक गई। वो उस लेवल तक नहीं पहुंच सका जिस लेवल तक उसको पहुंचा। अभी उसने अपने मेंटल पे काम करना शुरू। वो मेंटल गेम और कोई नहीं था, वो था विजुअलाइज करना। Regularly there are visuals running in my head, me dominating that. जब विराट कोहली ने इंटरनेशनल क्रिकेट में कदम रखा तो वो सिर्फ साइकोलॉजी पर फोकस नहीं करते थे। हर मैच से पहले, हर टूर्नामेंट से पहले वो अपने दिमाग में मैच खेलते थे। हर रात सोने से पहले अपनी आंखों में वो अपनी सीन बनाते थे कि वो पिच पर हैं
और बॉल का सामना कर रहे हैं और बाउंड्रीज मार रहे हैं। वो अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये बता रहे थे कि ये सब हो सकता है। 2011 के वर्ल्ड कप से पहले विराट कोहली का करियर ऊपर जा रहा था। वर्ल्ड कप में शामिल होने से पहले उसने हर दिन अपने आप को ट्रॉफी उठाते हुए देखा। वो विजुअलाइज करता था कि जब इंडिया वर्ल्ड कप जीतेगी तो वो कैसे ट्रॉफी को अपने हाथों में लेगा। ये विजुअलाइज उसके दिमाग में एक तस्वीर की तरह सेट हो गई। फिर 2011 का वर्ल्ड कप फाइनल विराट कोहली ने मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करते वक्त कैजुअल 35 रन बनाए जो मैच को बैलेंस में रखे हुए था। इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता और जब सचिन तेंदुलकर को खुश होते हुए देखा गया तो विराट कोहली को विजुअलाइज का सपना सच हो गया। उसने वैसे ही ट्रॉफी उठाई जैसे वो रोज अपने सपने में देखता था। वर्ल्ड कप जीतने के बाद विराट कोहली ने एक और चीज़ पर फोकस किया, अपनी फिटनेस और मेंटल स्ट्रेंथ पे। उसने अपने बॉडी ट्रांसफर के लिए भी विजुअलाइज का इस्तेमाल करना शुरू किया। हर दिन वो अपने माइंड में सोचते थे कि उसका बॉडी वर्ल्ड क्लास एथलीट जैसा होगा। उसने अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये सोचने दिया कि वो दुनिया का सबसे फिट क्रिकेटर बन रहा है। रिजल्ट, विराट कोहली ने अपने फिटनेस गोल को अचीव कर लिया और आज उसका नाम दुनिया के फिटनेस स्पोर्ट्समैन में आता है। सबसे बड़ा सवाल है सबकॉन्शियस माइंड है। सबकॉन्शियस माइंड एक ऐसी चीज है जो हर पल हमारे साथ काम करती रहती है, चाहे हम जाने या ना जाने। इसके जरिए हम अपनी लाइफ के बहुत बड़े चैलेंज कर सकते हैं। लेकिन कैसे? चलो इसे समझने के लिए एक कहानी से समझते हैं। राज एक 25 साल का आम लड़का था जो कंपनी में काम करता था। हर दिन एक ही रूटीन फॉलो करता था। सुबह उठता था, ऑफिस जाना, वापस आना और थक के सो जाना। वो अपनी जिंदगी से बहुत ही ज्यादा थक गया था। राज हमेशा ये सोचता था कि क्या मेरी जिंदगी में कभी कुछ बदलाव आएंगे, कि सपने बड़े। लेकिन राज हर बार ये सोचकर रुक जाता था कि ये कैसे होगा। एक दिन उसका दोस्त रवि उससे मिलने आया। रवि ने एक नई किताब पढ़ी थी, द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। उसने राज को बताया कि सबकॉन्शियस माइंड कितना पावरफुल होता है और कैसे तुम्हारी लाइफ को बदल सकता है। राज ने थोड़ा कैजुअल होते हुए पूछा, ये सबकॉन्शियस माइंड होता क्या है और ये कैसे काम करता है? सबकॉन्शियस माइंड क्या है? रवि ने उससे समझाया, सबकॉन्शियस माइंड तुम्हारा वो पार्ट है जो तुम्हारी कैजुअल थिंकिंग के नीचे काम करता है। तुम्हारा दिमाग दो पार्ट में डिवाइड है। अब पहले कैजुअल को समझते हैं, जो तुम्हें हर वक्त सोचने, फैसला लेने और काम करने में मदद करता है। सेकंड, सबकॉन्शियस माइंड, जो तुम्हारी हैबिट, इमोशनल और बिलीफ को कंट्रोल करता है। ये वो पार्ट है जो डायरेक्टली तुम्हारी रियलिटी को शेप करता है बिना तुम्हारे जाने। राज को ये समझ में आया कि जितना वो अपने सबकॉन्शियस माइंड को पॉजिटिव और प्रोडक्टिव चीज़ से फील करेगा उतनी ही उसकी ज़िंदगी में पॉजिटिव चैलेंज आएगा। लेकिन कैसे? सबकॉन्शियस माइंड काम कैसे करता है? रवि ने राज को एक एग्जांपल दिया। तुम्हारा एक सबकॉन्शियस माइंड एक गार्डन है। अगर तुम उस गार्डन में अच्छी फसल उगाओगे तो वो वैसे ही उगेगी। अगर तुम उसमें नेगेटिव सोचोगे, डाउट डालोगे, डर डालोगे, फेयर डालोगे तो वैसे ही वो तुम्हारे लिए काम करेगा। रवि ने उसे ये भी बताया कि सबकॉन्शियस माइंड तब काम करता है जब तुम सो रहे होते हो, ये रिलैक्स में होता है। अगर तुम रात को पॉजिटिव चीज़ों के बारे में सोचते हो या अपने गोल को विजुअलाइज करते हो तो तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड उसे एडॉप्ट करने लगता है, तुम्हें उस रास्ते पे ले जाता है जो तुम्हें सक्सेस की तरफ ले जाए। राज ने अपनी लाइफ में सबकॉन्शियस माइंड की पावर का इस्तेमाल करना शुरू किया। सबसे पहले उसने अपने सपनों को क्लियर किया। उसका सपना था कि अपना खुद का एक बिजनेस शुरू करना, लेकिन पहले वो हमेशा ये सोचता था कि मुझसे नहीं होगा। लेकिन अब उसने अपने सबकॉन्शियस माइंड में पॉजिटिव सीड डालना शुरू कर दिए। हर रात सोने से पहले वो अपने आप को बिजनेस चलाते हुए विजुअलाइज करता था, अपने गोल को अचीव करते हुए सोचता था। उसने अफर्मेशन का भी इस्तेमाल करना शुरू किया, मैं एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन हूँ और ये मेरे पास वो क्वालिटी जो मुझे सक्सेसफुल बनने के लिए जरूरी है। एक महीने तक राज हर दिन अपने सबकॉन्शियस माइंड को पॉजिटिव और क्लियर इंट्रोडक्शन दे रहा था। धीरे धीरे उसके सबकॉन्शियस माइंड ने सॉल्यूशन देना शुरू किया। उसके सबकॉन्शियस माइंड में नए आइडिया मिलने लगे, उसके पास एनर्जी और मोटिवेशन आने लगी। राज ने सबकॉन्शियस माइंड की मदद से अपने बिजनेस प्लान बनाया और धीरे धीरे अपने बिजनेस को खड़ा कर लिया। 1 साल के बाद राज का बिजनेस इतना सक्सेसफुल हो गया कि उसने अपनी जॉब को छोड़ दिया और पूरा टाइम अपने बिजनेस को देने लगा। अब मैं आप सभी को कुछ ऐसे अफर्मेशन टेक्निक बताऊंगा जिन्हें आप डेली लाइफ में यूज कर सकते हैं। नंबर 1, विजुअलाइज करना। जब तुम अपने गोल को अपने माइंड में विजुअलाइज करते हो तो तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड उसे सच मानने लगता है। जैसे राज ने अपने बिजनेस को अपने दिमाग में इतना ज्यादा देखा कि इवेंटली सक्सेसफुल बन गया। नंबर 2, अफर्मेशन।
सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करने का दूसरा तरीका है पॉजिटिव अफर्मेशन। तुम जो बात अपने सबकॉन्शियस माइंड को बार बार बोलोगे वो वैसे ही रियलिटी बनाने लगेगा। नंबर 3, बिलीफ सिस्टम। तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड उसी चीज को फॉलो करता है जो तुम सच में देखना चाहते हो। अगर तुम अपने आप को सक्सेसफुल बनते हुए देखते हो तो तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड तुम्हें उसी रास्ते पे ले जाता है जिस रास्ते पे तुम जाना चाहते हो।